नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी 4500 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 मई 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप EWS या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं, तो फिर आपकी एज 1 मार्च 2025 को 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं, तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और लड़की हैं, तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ में लड़के या लड़की हैं, तो फिर आपकी एज 21 से 42 साल के बीच होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको एज में 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आइए दोस्तों, आप कुछ बेसिक बातों को और जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको BNRC यानी कि बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना, जिसे बिहार परिचारिका निबंधन परिषद भी कहते हैं, इससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका BNRC से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर आपको BNRC से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाना होगा। अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर BNRC से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको जॉब से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं, तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पहला ऑप्शन है कि आपकी नर्सिंग से BSc कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में 6 महीने का एक इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसे CCH बोलते हैं। तो आपका ये कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दूसरा ऑप्शन है कि आपका नर्सिंग से पोस्ट बेसिक BSc कंप्लीट होनी चाहिए और इसमें भी 6 महीने का एक इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसे CCH बोलते हैं। तो आपका ये कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए और आपकी पोस्ट बेसिक BSc किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए, जिसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि आपने GNM यानी कि जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स किया हो। ये एक तरह का डिप्लोमा होता है। अगर आपने ये कंप्लीट किया है और साथ में IGNOU से CCH सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने BSc या पोस्ट बेसिक BSc या फिर GNM अदर स्टेट से कंप्लीट किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको 90 दिन के अंदर अंदर बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो क्वालिफिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें कई सारे कोर्सेस और डिप्लोमा की बात की गई है, तो अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपके ये कोर्सेस 1 मार्च 2025 से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर होता है, जो MCQ फॉर्मेट में होता है। ये एग्जाम 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन GS का होता है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल नंबर भी 20 ही होते हैं। दूसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है और इसमें भी टोटल क्वेश्चंस 20 होते हैं। तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का होता है, इसमें भी टोटल क्वेश्चंस 20 होते हैं। चौथा सेक्शन टेक्निकल एबिलिटी का होता है और इसमें टोटल क्वेश्चंस तो 20 होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि आपका ये चौथा सेक्शन टोटल 40 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस तो 80 होते हैं, लेकिन टोटल नंबर 100 होते हैं और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से 30 नंबर तो लाने होंगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है,
तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन CHO के पद पर हो जाता है तो फिर आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपये होगी। इसमें से 32,000 रुपये आपको इन हैंड दिए जाएंगे और 8,000 रुपये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।